नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप चौधरी और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम राजस्थान की पुरातात्विक सभ्यता टॉपिक के अंदर बनास संस्कृति को, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था, आगे बढ़ते हुए आहड़ से आगे के कुछ टॉपिक्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पिछली जो क्लासेज हुई उनमें हमने तिलवाड़ा, बागोर, उसके साथ ही कालीबंगा और आहड़ तक समझ लिया था। अब हम जब बनास संस्कृति पढ़ रहे थे तो बनास संस्कृति के 4 केंद्र हमको प्राप्त हुए राजस्थान से, जिनमें आहड़, बालाथल, ओजियाना और गिलूंड, ये 4 जगह थी। जिनमें आहड़ जो है ये हमको उदयपुर से प्राप्त हुआ, इसको हम पढ़ चुके हैं। इसे आठपुर, ताम्रवती नगरी, इसके साथ ही महासतिया भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरी जगह हमको मिली बालाथल। बालाथल भी कहां मिला हमको? उदयपुर की बल्लभ नगर तहसील में मिला। तो इसको आप याद रख लेंगे, बल्लभ नगर उदयपुर। ठीक है, यह भी आहड़ सभ्यता का एक बड़ा केंद्र रहा, या बनास संस्कृति का एक बड़ा केंद्र रहा। तीसरा है यहां पे ओजियाना। ओजियाना कहां पर है? बदनोर। और ये बदनोर कहां है बच्चों? भीलवाड़ा में। कहां है? भीलवाड़ा में। और चौथी जगह है गिलूंड, और गिलूंड जो है ये आपके है राजसमंद में। राजसमंद में है। ठीक है, ये 4 जगह हैं और इनमें हमने पहली जो जगह है आहड़, उसके बारे में अध्ययन हमने कर लिया। अब हमारे पास बालाथल, ओजियाना और गिलूंड, ये 3 जगह बची हुई हैं। इनके बारे में हम विस्तृत रूप से आज अध्ययन करने वाले हैं। तो साथियों, तैयार हो जाइए लिखने के लिए, क्योंकि आपको साथ साथ लिखते हुए भी चलना है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें ना जितनी ज्यादा बार आप लिखोगे ना अपनी कॉपी में, उतनी ज्यादा याद होगी। तो 1-2 बार अगर इसको लिख के और वीडियो को देख लेंगे अच्छे से, तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बालाथल जो है ये कौन सी नदी के किनारे है? ये नदी भी बता देता हूं यहाँ पे मैं आपको, बेड़च नदी के किनारे है। ओजियाना कौन सी नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे। इसी तरह गिलूंड भी कौन सी नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे है। इसको भले से स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो आप, और या चाहे तो लिख लो। भाई स्क्रीनशॉट ले लोगे तो अपने बाद में लिख लेना आराम से। ठीक है, तो आहड़, बालाथल, ओजियाना और गिलूंड, ये 4 स्थल हैं और ये चारों के चारों अपने क्लियर हैं। कोई दिक्कत कि भाई कहां पे हैं? पहला प्रश्न यहां से यही बन सकता है कि कौन सा सभ्यता स्थल कहां से मिला। ये एक बेस्ट क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा देगा और आपको उठा के दे देगा इस प्रश्न को। अब मान लो उसने दे दिया ओजियाना, बता दीजिए कहां पे है। ठीक है, तो आपको इस तरह का प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। पहला स्थल हम इसमें पढ़ने वाले हैं, आहड़ को हमने पढ़ ही लिया था, अब हम पढ़ेंगे बालाथल को। ठीक है, बालाथल को। बालाथल के ऊपर तो मैंने वहां पे गया था मैं बालाथल, और उसके लिए मैंने YouTube पे एक वहां की जो उस बालाथल है प्रॉपर, वहां की एक वीडियो अपलोड करी है, वो आप देख सकते हैं। बालाथल अपने चैनल पे मिल जाएगी आपको। तो अब यहां हम पढ़ते हैं बालाथल को एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, बालाथल कहां है? बल्लभ नगर उदयपुर। बल्लभ नगर उदयपुर। कई बार बल्लभ नगर की जगह आपको ऊंटाला भी मिल सकता है, क्योंकि इसका पुराना नाम ऊंटाला था। ठीक है, मुगल सेना यहाँ पे उष्ट्र जो थे, ऊंट जो थे वो रहते थे यहाँ पे, इसे उष्ट्रालय या ऊंटाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इतिहास में इसकी और बड़ी कहानी है, बाद में आने पे समझाएंगे। अब बालाथल की बात कर रहे हैं, तो बालाथल कौन सी नदी के किनारे है? बेड़च नदी के किनारे। भाई उदयपुर में बनास नहीं बहती, ध्यान रखना, इसलिए उदयपुर में जो सभ्यता स्थल बनास संस्कृति का मिलेगा वो बेड़च के किनारे मिलेगा। आहड़ भी बेड़च के किनारे था, और ये बालाथल भी किसके किनारे है? बेड़च नदी के किनारे है। हालांकि बेड़च इससे थोड़ी सी दूरी पर है, बिल्कुल प्रॉपर कह सकते हैं, बिल्कुल नजदीक से नहीं बह रही, थोड़ी सी दूरी पे है, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो बालाथल बेड़च नदी के किनारे है। अब बात आती है कि इसकी खोज किसने की थी? खोजकर्ता। तो बालाथल का खोजकर्ता तो बड़ा सिंपल सा है, एक ही आदमी यहां से ज्यादा संबंधित रहे, जिनका नाम था V.N. मिश्रा। V.N. मिश्रा, इन्होंने यहां पे खोज करी, और ये कहां से थे? डेक्कन कॉलेज पूना से। अभी तक इस तरह का प्रश्न कभी पूछा तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं इसको बता रहा हूं आपको। डेक्कन कॉलेज पूना से संबंधित रहे थे V.N. मिश्रा, और इन्होंने बालाथल नामक स्थल की खोज करी थी। अब बालाथल से हमको मिला क्या? हमको यहां से अवशेष
क्या क्या प्राप्त हुए, उनका हम अध्ययन करने वाले हैं कि भाई बालाथल से हमको कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई। तो एक यहां से सबसे मुख्य विशेषता जो इसकी रही वो ये रही कि यहां से कृषि, पशुपालन और शिकार के प्रमाण मिलते हैं। यानी इस जगह पर कृषि भी की जाती थी, पशुपालन भी किया जाता था और ये लोग शिकार भी किया करते थे। ठीक है, ये इनका मुख्य व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय कह सकते हैं इनको। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन और शिकार करते थे ये लोग। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। और किसी भी स्थल से राजस्थान में इस तरह के तीनों प्रकार के प्रमाण नहीं मिलते। देखो, शिकार कौन से काल की विशेषता है? पुरापाषाण काल की, पुरापाषाण काल की विशेषता है। पशुपालन कौन से काल की विशेषता है? मध्य पाषाण काल की विशेषता है। और कृषि नवपाषाण काल की विशेषता, यानी पाषाण काल के तीनों युगों की विशेषता ये रखता है। हालांकि अपन इससे ये नहीं कह सकते कि ये पुरापाषाण का टाइम का सभ्यता स्थल है, ये अपन प्रूफ नहीं कर रहे। हमारे कहने का आशय ये है कि यहाँ पे इन तीनों कालों की विशेषता है। ठीक है, ना कि ये पाषाण काल का स्थल हुआ। ये ताम्रयुगीन स्थल है, मैं आपको बता देता हूं। ये ताम्रयुगीन स्थल। और कैसा है? ग्रामीण है, शहरी नहीं है, ग्रामीण। सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी हमको केंद्र मिलेंगे वो शहरी मिलेंगे। जैसे हमने कालीबंगा को पढ़ा तो कालीबंगा एक नगरीय स्थल था। कालीबंगा कैसा स्थल था? नगरीय स्थल था। इसके अलावा राजस्थान के बाकी जितने भी स्थल हमको मिलेंगे ना वो सारे के सारे ग्रामीण मिलेंगे। ठीक है, तो ये ग्रामीण संस्कृति थी बालाथल में और ये ताम्रयुगीन स्थल था, क्योंकि बनास संस्कृति में था और बनास संस्कृति कैसी थी? ताम्रयुगीन थी। ठीक है, तो ये क्या 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 मिला यहां से हमको? देखो, हम पढ़ रहे थे बालाथल बल्लभनगर उदयपुर में है, इसे ऊंटाला में भी कह सकते हैं अगर बल्लभनगर ऑप्शन नहीं आए तो। कौन सी नदी के किनारे है? बेड़ज के किनारे है। और इसकी खोज किसने करी थी? VN मिश्रा, जो डेक्कन कॉलेज पूना से संबंध रहे। अवशेष क्या मिले यहां से? तो मुख्य व्यवसाय इन लोगों का कृषि, पशुपालन और शिकार रहा, जो पाषाण काल की एक विशेषता रही थी। इसके अलावा बालाथल एक ग्रामीण संस्कृति थी और ताम्रयुगीन ये एक स्थल है। ठीक है, उसके बाद यहां से क्या मिला हमको? यहां से हमको मिला दूसरी चीज, 11 कमरों का विशाल भवन। 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ साथियों। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ऐसा कोई भवन जो आहड़ संस्कृति थी या बनास संस्कृति थी उससे प्राप्त हमको नहीं हुआ। केवल कहां से प्राप्त हुआ है? बालाथल से प्राप्त हुआ है, 11 कमरों का विशाल भवन। इससे बड़े भवन केवल और केवल अगर प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो वो कहां से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए थे। हड़प्पा से आपको 12 कमरों का एक बड़ा अन्नागार मिला था जिसमें अन्न का भंडारण किया जाता था, जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा सभ्यता स्थल सबसे बड़ा भवन था सिंधु सभ्यता का। और सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अगर पूछता है तो लोथल का गोदीवाड़ा था, जिसमें कि जहाजों को रोका जाता था, यानी बंदरगाह था वो एक तरह का। तो वो सबसे बड़ी इमारत थी। और सबसे बड़ा भवन अगर पूछे तो हड़प्पा का क्या था? हड़प्पा में जो मिला था अन्नागार वो सबसे बड़ा भवन था। ठीक है, और बालाथल में भी उसी तरह का 11 कमरों का विशाल भवन मिला है। लेकिन ये 11 कमरों का विशाल भवन संभवतया या तो अन्नागार के लिए उपयोग किया जाता होगा या फिर किसके लिए उपयोग किया जाता होगा? रहने के लिए उपयोग किया जाता होगा। इसके बारे में स्पष्ट हम कुछ भी नहीं कह सकते। इसके बाद यहां से हमको क्या मिला? इसके अलावा हमको यहां से, मैंने आपको कल बताया था, पत्थर की ओखली मिली थी। पत्थर की ओखली, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अन्न कूटने का सिलबट्टा। अन्न पीसने का, पीसना या कूटना। आप रोटी बनाते हैं तो वो जो आटा होता है, आटा कैसे बनता है? तो वो पीसा जाता है ना, उस तरह से। तो अन्न को कूटना या पीसने का सिलबट्टा मिला हमको यहां से, सिलबट्टा। ठीक है, इसको ही क्या कह देते हैं? ओखली भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये ओखली मिली थी, किसकी बनी हुई थी? पत्थर की बनी हुई थी। तो सिलबट्टा या पत्थर की ओखली। ऐसा ही एक सिलबट्टा मैंने कल आपको आहड़ में भी बताया था। सिलबट्टा कहां से मिला है? आहड़ से भी मिला था। तो सिलबट्टा कौन सी सभ्यता की विशेषता रही? इस बनास संस्कृति की विशेषता रही। बनास संस्कृति में 2 स्थलों से सिलबट्टे मिले हमको। एक तो आहड़ से मिला, लेकिन आहड़ का सिलबट्टा कैसा था? प्लेन था। और ये वाला जो सिलबट्टा था, ये वाला, ये किस तरह का था? मैंने कल आपको बताया भी था। ये पत्थर का इस तरह से ओखली थी। ठीक है, और इसमें इस तरह से जो मूसल होता था उससे मारते थे और इसके अंदर जो अन्न होता था वो
पिस जाता था, ठीक है, कूट जाता था। तो पत्थर की ओखली या अन्न पीसने का या कूटने का सिलबट्टा मिला। 11 कमरों का क्या मिला हमको, विशाल भवन मिला। इसके अलावा यहां से 5 प्रकार के मृद भांड मिले। कितने प्रकार के मृद भांड मिले, 5 प्रकार के मृद भांड मिले। तो ये 5 प्रकार के मृद भांड जो है ये इसकी एक अनूठी विशेषता है। इस प्रकार के 5 प्रकार के मृद भांड हमें किसी अन्य सभ्यता स्थल से प्राप्त नहीं होते। और यहाँ के मृद भांडों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, बालाथल की बता रहा हूं मैं आपको। बालाथल के मृद भांडों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इन पर दोनों तरफ पॉलिश थी, दोनों ओर पॉलिश। देखिए आपको थोड़ी सी क्या दिक्कत आती होगी, जो ऐसी चीजें मैं अटपटी सी बताता हूं, लेकिन मैं आपको याद करा दूंगा, थोड़ी देर वेट करो। मैं इनको आपको कह सकता हूं जोड़ूंगा अन्य सभ्यताओं के साथ, जिससे कि एक साथ ही ये 5 बार पढ़ेंगे हम। जैसे मानो आहड़ आया था तो आहड़ में मैंने पढ़ा था, कालीबंगा जब आया था कालीबंगा में पढ़ा, अब गणेश्वर में आएगा फिर गणेश्वर में भी इसको पढ़ेंगे, फिर बैराठ आएगा फिर बैराठ में भी इन मृद भांडों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके याद हो जाएगा जब 4-5 बार अपन रिपीट करेंगे। और थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगा लेना हल्का सा। तो 5 प्रकार के मृद भांड मिले और इन पर दोनों ओर क्या मिली, पॉलिश मिली। ठीक है, तो 5 प्रकार के मृद भांडों पर दोनों ओर पॉलिश। अब इसकी विशेषता क्या है समझिए थोड़ा सा, ये तो साफ कर देता हूं। अच्छा वो आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, ये नवपाषाण काल की विशेषता, ये मध्य पाषाण काल की विशेषता और ये पुरापाषाण की विशेषता। स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे चलता हूं, फटाफट ले लो, मुझे भी ले लो स्क्रीनशॉट में। ठीक है, चलें आगे। मैंने आपको बताया कि बालाथल से जो मृद भांड मिले, एक तो इसकी मृद भांडों की विशेषता यह रही कि ये 5 प्रकार के मिले, 5 प्रकार के मृद भांड। दूसरी इनकी विशेषता रही कि इनके दोनों ओर पॉलिश थी। और ये जो मृद भांड थे इनकी एक और क्या विशेषता थी, इनकी एक विशेषता ये थी कि ये इस प्रकार का जैसे पॉट होता था, ठीक है, ये वाला पॉट है, तो ये पूरा का पूरा कौन से कलर का होता था, लाल कलर का होता था। कैसे कलर का होता था, लाल कलर का होता था। और इस पर जो चित्रकारी करी जाती थी, इस पर जो पेंटिंग करी जाती थी, पेंटिंग वो कौन से कलर में की जाती थी साथियों, ये पेंटिंग जो होती थी ये कौन से कलर से की जाती थी, काले कलर से की जाती थी। तो इनको कहा जाता था लाल काले मृद भांड। लाल यानी रेड, काले यानी ब्लैक और मृद भांड यानी वेयर। तो RBW प्रकार के मृद भांड हमको कहां से मिले, वो हमको मिले बालाथल और बनास संस्कृति से। तो बनास संस्कृति की क्या विशेषता थी, थोड़ा यहां और समझा देता हूं मैं अच्छे से इसको। बनास संस्कृति की विशेषता थी ये लाल काले मृद भांड यानी रेड ब्लैक वेयर्स। लिख दो पूरा, रेड ब्लैक वेयर्स। ठीक है, ये किसकी विशेषता रही, बनास संस्कृति की विशेषता रही। तो यहां हमें इस तरह के मिले। इसके अलावा मैंने एक जगह और बताई थी आपको, वो जगह कौन सी थी, कालीबंगा। समझिए, कालीबंगा, कालीबंगा से हमको क्या मिला, ये पॉट है लाल रंग का, इसको लिख लेना भली से आप इस तरह से ना, बना लेना इसको। तो इस पे जो ये पॉट है ये कौन से कलर का है, लाल कलर का। और इस पर जो चित्रकारी मिली है, ये जो पेंटिंग होती थी वो किस कलर की होती थी, गुलाबी कलर की। इसमें ये लाल कलर का था और इस पर पेंटिंग कौन से कलर की थी, काले कलर की। तो इसको क्या कहेंगे, लाल गुलाबी मृद भांड। लिख लो इसको एक साथ, लाल गुलाबी मृद भांड यानी रेड पिंक वेयर्स, RPW कहेंगे इनको। ठीक है, तो ये लाल काले मृद भांड मिले यहां से, और यहां से हमको लाल गुलाबी मृद भांड मिले, कहां से, कालीबंगा से। अब समझिए, जो ये बालाथल था, यहां लाल रंग का पॉट होता था,
काले रंग की उस पर चित्रकारी करी जाती थी। साथ ही यहां से सफेद चित्रकारी इन पर अलग तरह की होती थी। देखो दो तरह की चित्रकारी मिलती है साथियों। एक चित्रकारी तो होती है सिंपल मटका है उसके ऊपर लेयर बनी हो, ठीक है, और एक उस पर कुछ चित्र बनाए जाएं। तो ये जो लेयर है ना, वो लेयर तो काले रंग की थी, परत जो है बनाई गई थी वो परत तो कैसे रंग की थी, काले रंग की। लेकिन अगर किसी का चित्र बना रहे थे तो उसे कौन से रंग में बना रहे थे, सफेद रंग में बना रहे थे। और ये सफेद चित्रकारी किसकी विशेषता रही, ये विशेषता रही साथियों कौन सी सभ्यता की, आपकी बनास संस्कृति की या आहड़ संस्कृति की। भाई आहड़ संस्कृति भी कह सकते क्योंकि आहड़ प्रधान केंद्र था। तो सफेद चित्रकारी बनास संस्कृति आहड़ संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही। क्लियर है यहां पे। और इसी तरह के लाल और काले रंग की चित्रकारी हमको कहां से मिली, लाल काली चित्रकारी बैराट से भी मिली। बैराट से भी कैसी चित्रकारी मिली, लाल और काले रंग की चित्रकारी मिली। और हमको गणेश्वर से, गणेश्वर कहां पर है, सीकर, यहां से हमको लाल काले और नीले रंग की चित्रकारी मिली, काला और नीले रंग के मृद भांड मिले। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो समझनी है। तो गणेश्वर से हमको काला और नीला रंग की चित्रकारी, ठीक, तो ये एक विशेषता रही। तो हमको यहां बालाथल पढ़ रहे थे, तो बालाथल में हमें ये याद रखना था कि यहां से हमको 5 प्रकार के मृद भांड मिले हैं टोटल। और वो 5 प्रकार के मृद भांडों की क्या विशेषता है, उन पर दोनों के तरफ क्या है, पॉलिश है। दोनों तरफ क्या है साथियों, पॉलिश है। और ये यहां से बर्तन जो मिले उन पे कौन सी चित्रकारी मिलेगी, तो वो सफेद रंग से चित्रकारी मिलेगी। कितने प्रकार के मृद भांड मिले थे, 5 प्रकार के मृद भांड मिले थे। ठीक है, तो बालाथल हमारा कंप्लीट हुआ। बालाथल में हमने क्या क्या पढ़ा, बालाथल में हमने पढ़ा कि बालाथल को बेड़च नदी के किनारे बल्लभनगर उदयपुर से खोजा गया। वीएन मिश्रा ने इनको खोजा था। और यहां से हमको क्या क्या मिला, शिकार, कृषि और पशुपालन के प्रमाण मिले। 11 कमरों का विशाल भवन मिला। इसके साथ ही एक पत्थर की ओखली मिली जिसमें क्या कूटा जाता था, अन्न कूटा जाता था। साथ ही यहाँ 5 प्रकार के मृद भांड मिले। और उन मृद भांडों की विशेषता क्या थी साथियों, उन मृद भांडों की विशेषता थी कि उन मृद भांडों पर क्या किया जाता था, अंदर भी पॉलिश की जाती थी और बाहर भी पॉलिश की जाती थी, दोनों तरफ पॉलिश वाले मृद भांड मिले। तो ये हमें कहां किसकी विशेषता हुई, बालाथल की विशेषता हुई। अब हम नेक्स्ट जो स्थल है वो पढ़ते हैं, वो कौन सा है आपके, गिलूंड। गिलूंड पढ़ लेते हैं। ठीक है, गिलूंड कहां पर है, राजसमंद में है। गिलूंड कहां है, राजसमंद में है। कौन सी नदी के किनारे है, तो मैंने आपको बताया बनास नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे ये सभ्यता स्थल हमको मिला है, गिलूंड वाला। ठीक है, अब यहां इसकी खोज किसने करी थी, तो इसका खोज करता था बी लाल, वही पद्मश्री वाले, पद्म विभूषण वाले। इनको क्या मिला है अभी, पद्म विभूषण। ये चीज आप लिखते चलना हर जगह, 2021 वाला, बी लाल को। दूसरे व्यक्ति यहां से जो यहां पे इनका जो उत्खनन करवाया था, उत्खनन में बी लाल भी थे। इसके साथ ही एक व्यक्ति और थे, वीआर शिंदे। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे, ग्रेगरी पोशल। ये 3 लोगों का संबंध जो है वो इस गिलूंड नामक स्थल से रहा। तो गिलूंड राजसमंद में, बनास के किनारे, खोज बी लाल ने करी, जिनको 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है, कौन सा वाला, ये पद्म विभूषण वाला। और उत्खनन किसने किया, बी लाल, वीआर शिंदे और ग्रेगरी पोशल ने किया। अब जो एक गिलूंड है ना, इसका स्थानीय नाम कुछ अलग ही था। स्थानीय नाम इसको कहते थे मोडिया मगरी। क्या कहते थे, मोडिया मगरी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मोडिया मगरी के नाम से किस सभ्यता स्थल को जाना जाता था। तो गिलूंड जो है वर्तमान में कहां पर है, राजसमंद में है। और इसे किस नाम से जाना जाता था, मोडिया मगरी के नाम से जाना जाता था। अब गिलूंड की विशेषता क्या है, थोड़ी सी वो हम समझ लेते हैं। गिलूंड से हमें पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं मिलता। यहां कैसी ईंटों का प्रयोग नहीं मिलता, पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं मिलता। ठीक है, इसके साथ ही यहां से हमको पत्थर की क्या मिलती हैं, गोलियां प्राप्त होती हैं। पत्थर की गोलियां मिली। इसके साथ ही हमें यहां से मिट्टी के खिलौने मिले। मिट्टी के क्या मिले, खिलौने। ठीक है,
और चौथी यहाँ की जो विशेषता थी वो थी हाथी दांत की चूड़ियां मिली, यहां से हाथी दांत की चूड़ियां मिली। ठीक है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं समझा देता हूं आराम से, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, हो गया। देखिए गिलुंड कहां पर है, राजसमंद में है। कौन सी नदी के किनारे है, बनास के किनारे है। खोजकर्ता कौन थे, बीबी लाल। इंपॉर्टेंट आपके लिए बस केवल यही है, बीबी लाल को याद रखना कि भाई गिलुंड की खोज बीबी लाल ने की, क्योंकि कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि बनास संस्कृति के ज्यादातर सभ्यता स्थलों से संबंधित रहे थे वीएन मिश्रा, तो कहीं वो आप कंफ्यूज हो जाएं। तो बीबी लाल ने इसकी क्या करी थी, खोज। और बीबी लाल ने कहां पे उत्खनन कराया था, कालीबंगा का उत्खनन भी कराया था। अमलानंद घोष ने तो कालीबंगा को खोजा था, और आपके बीबी लाल और बालकृष्ण थापर, बी के थापर, इन दोनों ने यहाँ पे उत्खनन करवाया था कालीबंगा का। ठीक है, तो गिलुंड में भी बीबी लाल का संबंध रहा। इसके साथ दो आदमी और थे, वी.आर. सिंधे और ग्रेगरी पोसल, इन्होंने भी यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया था। अब इसको क्या कहा जाता था, गिलुंड को पहले मोडिया मगरी के नाम से जाना जाता था। और इसकी हमको विशेषताएं क्या क्या मिली, तो एक तो यहाँ से पक्की ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं मिला। ठीक है, ये इसकी एक विशेषता रही। साथ ही यहाँ से हमको क्या मिली, पत्थर की गोलियां मिल गई, मिट्टी के खिलौने मिल गए, और हाथी दांत की चूड़ियां भी हमको यहां से मिल गई। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से संपर्क मिलता है। ऑप्शन ए है ओजियाना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बालाथल, गिलुंड, और चौथा है आपके सुनारी। ठीक है, ये चार स्थल है, इनमें हमें छांटना है कि कौन सा ऐसा स्थल है इन चारों में जिसका संपर्क किससे था, हड़प्पा सभ्यता से था। क्योंकि ये क्या क्वेश्चन रह गया था, बताना भूल गया था मैं इसको, और ये बहुत अच्छा लाजवाब प्रश्न है, हो सकता है रिपीट हो, इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के साथ कौन से सभ्यता स्थल का संपर्क था। फटाफट जवाब दीजिए, क्या आप सही दे पाएंगे? चलो मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर है बालाथल। बालाथल जो था, उस बालाथल का संपर्क कौन सी सभ्यता से था, इस हड़प्पा सभ्यता के साथ उसका क्या था, संपर्क था। और इस बालाथल में हमको 5 प्रकार के मृदभांड तो मिले ही थे, साथ ही नलकूपों के प्रमाण भी मिलते हैं। नलकूपों के प्रमाण, जो विशेषता किसी और सभ्यता स्थल से नहीं मिली। हड़प्पा सभ्यता से कुएं प्राप्त हुए थे प्रत्येक घर से, लेकिन ये तो बहुत आगे निकल गया बालाथल, इसने तो हमको नलकूपों के बारे में बताया। यहां से हमको क्या मिल गए, नलकूपों के भी प्रमाण मिल गए। ये इसकी क्या रही, प्रमुख विशेषता रही। और इस बालाथल से तांबे के औजार भी हमको मिले थे, तांबे के औजार भी हमको मिल गए थे। ठीक है, अब तांबे के औजार तो साथियों मिलने ही थे, क्योंकि बनास संस्कृति में तांबा तो उपयोग हो ही रहा था, तो तांबे की चीजें तो यहाँ मिलेंगी। जैसे तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे के फलक, वो आहड़ से हमको प्राप्त हुए थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई आहड़ में तो तांबे का प्रॉपर काम होता था, तांबे की भट्टियां वहां से हमको मिली थी, तो यहां से भी ये भी उससे संबंधित था, आहड़ सभ्यता से भी, और इसके संपर्क हड़प्पा सभ्यता के साथ भी थे, क्योंकि हड़प्पा के काल का भी ये स्थल था। तो हड़प्पा काल में के साथ तो इसके संपर्क थे ही, साथ ही यहाँ से नलकूप, तांबे के औजार, और भी मैंने बताया था आपको पत्थर की ओखली वगैरह, ये बहुत सारी चीजें हमको प्राप्त हुई थी। तो ये इसको नोट कर लेना अलग से, क्योंकि ये चीजें थोड़ा सा हो सकता है फिर पूछ सके, तो इसका मैंने बालाथल में थोड़ा सा और उसका विस्तृत करा देते हैं बालाथल को, क्योंकि क्वेश्चन बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही होता है कि क्वेश्चन बाहर नहीं निकलना चाहिए, कि आप जो किताब पढ़ रहे हैं या जो अपन नोट्स पढ़ रहे हैं वहां से प्रश्न आना चाहिए। क्योंकि हम मेहनत भी करें और प्रश्न भी नहीं आए तो फिर ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हुई। तो मैं नहीं चाहता मेरे विद्यार्थियों के साथ ऐसा कुछ हो, तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर रूप से सारी चीजें यहाँ बता दूंगा। अगर कोई चीज भूल जाऊंगा तो थोड़ी देर बाद जब याद आएगी दिमाग में तो मैं करा दूंगा, और याद तो आती है। अब हो सकता है गिलुंड में हम कोई और चीज पढ़ रहे हो, फिर हमें एकदम से ध्यान आई, अच्छा वो चीज हमारी वहां पे और है इससे संबंध, तो वहां वो बता देते हैं हम। ठीक है, तो कई बार आगे पीछे चीजें हो जाती हैं। तो हम जो पढ़ रहे थे वो क्या था, गिलुंड राजसमंद बनास के किनारे, बीबी लाल ने खोज करी थी। मोडिया मगरी के नाम से इसको जाना जाता था। यहाँ पक्की ईंटों का बिल्कुल प्रयोग नहीं मिलता।
पत्थर की गोलियां यहां से मिलती हैं, मिट्टी के खिलौने मिलते हैं और हाथी दांत की चूड़ियां मिलती हैं। और एक प्रश्न और बताया था मैंने कि हड़प्पा सभ्यता से संपर्क मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी यहां से हर घर से कुएं मिले थे, लेकिन यहाँ पे जो बालाथल का जो संपर्क था हड़प्पा से, वहां पे नलकूप मिल गए। ठीक है, और एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी, भाई पहले कुएं बने बाद में नलकूप बने, हैंडपंप बोलते हैं जिसको। ठीक है, और यहां से तांबे के औजार भी हमको मिले थे। तो ये कुछ और विशेषताएं थी, इसको भले से आप नोट कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ता हूं मैं। अब है हमारा अगला सभ्यता स्थल ओजियाना। ठीक है, ओजियाना पढ़ते हैं, हेडिंग लगा लीजिए ओजियाना। ओजियाना में तो कुछ ज्यादा चीजें हमको नहीं मिली, ओजियाना तो बहुत ही छोटा है, बस हल्की सी बात यहां पे अपन को ओजियाना में समझनी है। ओजियाना, ओजियाना, ठीक है, कहां से मिला? बदनोर भीलवाड़ा, ये इसकी जगह है जहां से हमको ओजियाना वर्तमान में स्थित है। कहां पे? बदनोर भीलवाड़ा में। नदी कौन सी है? बनास, बनास नदी के किनारे। ठीक है, अब ओजियाना की खोज किसने करी? तो ओजियाना का खोजकर्ता, ओजियाना का खोज करता था साथियों B.R. मीणा। कौन था? B.R. मीणा। और एक और व्यक्ति थे आलोक त्रिपाठी, आलोक त्रिपाठी। ये दो लोग जो हैं ये ओजियाना से संबंधित थे, एक B.R. मीणा और दूसरे आलोक त्रिपाठी। अब जो ये ओजियाना है ना, इसकी आप एक ही विशेषता याद रखना कि यहां से गाय और बैल की, गाय और बैल की मृण मूर्ति मिलती है, मृण मूर्ति मिली है। तो अगर आपसे इस तरह का प्रश्न करता है कि गाय और बैल की मृण मूर्ति कहां से मिली है, तो वो स्थल है ओजियाना। और यहां से जो गाय और बैल की मृण मूर्ति मिली है ना साथियों, इसी को कहा जाता है ओजियाना बुल। क्या कहा जाता है? ओजियाना बुल। जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने आहड़ पढ़ा था, तो आहड़ से भी हमको बैल की मृण मूर्ति मिली थी और बहुत सारी मिली थी वहां से। तो उनको क्या कहा जाता था? बनाशियन बुल। इसको क्या कहा जाता था? बनाशियन बुल। इस तरह से ओजियाना बुल। अब ये भी बनाशियन बुल ही था एक तरह का, क्योंकि एक तरह के थे। और यहाँ की एक विशेषता ये रही कि इन जो ओजियाना में जो बुल थे, इन पर सफेद रंग की पेंटिंग भी करी हुई थी। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी अलग विशेषता थी, हल्की सी, बाकी सेम था सारा कुछ। ठीक है, यहाँ जो बैल की मृण मूर्ति थी उस पर पेंटिंग वगैरह नहीं मिली, यहाँ पे सफेद चित्रकारी मिल गई, सॉरी सफेद रंग से इसको पेंट कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा अलग हो गया, पर था बनाशियन बुल का ही एक प्रकार, तो इसे ओजियाना बुल अलग से नाम दे दिया। ठीक है, तो ओजियाना बदनोर भीलवाड़ा में है, बनास नदी के किनारे है। खोजकर्ता B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी थे। गाय और बैल की मृण मूर्ति हमको यहां से मिली है और इसे हम ओजियाना बुल के नाम से जानते हैं। साथ ही हम बनाशियन बुल, इस बनास संस्कृति की विशेषता रही, यहां से हमको बनाशियन बुल मिले, यानी यहां से बैल की मृण मूर्तियां मिली। अब कई बच्चे समझते नहीं होंगे कि मृण मूर्ति क्या है, तो इसको भी मैं बता देता हूं। मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की कोई मूर्ति बनाई, उस मिट्टी की मूर्ति को क्या कर दिया? पका दिया, पका दिया, तो उसको कहा जाता था टेराकोटा विधि। राजस्थान का कल्चर जब हम पढ़ाएंगे तो इन चीजों को पढ़ेंगे, टेराकोटा। और टेराकोटा में लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाता है। ठीक है, तब जाकर के ये पकाई होती है इसकी। ठीक है, सिंधु सभ्यता काल में तो कुछ अलग ही विशेषताएं थी मूर्तियों को बनाने की। गढ़ाई विधि, ठीक है, गढ़ाई विधि में क्या होता था? पत्थर को गढ़ गढ़ करके बनाया जाता था। एक आपके ऐसा करते थे कि एक मोम लेते थे, उसकी मूर्ति बनाते थे, मोम की मूर्ति के ऊपर मिट्टी लपेट देते थे, फिर उसको गर्म कर देते थे। गर्म कर देते थे तो मिट्टी जो थी वो पक जाती थी और उसके अंदर से मोम बाहर निकाल लिया करते थे, छेद कर देते थे उसके पैर में, तो पूरा का पूरा मोम बाहर आ जाता था। और उस मोम के अंदर गरम गरम क्या भर देते थे? तांबा या कांसा भर देते थे। और फिर वो बाद में वही जो मोम के जो आकार था वो ले लेता था, तांबा या कांसा, तो वो उस तरह की तांबे या कांसे की मूर्ति प्राप्त हो जाती थी, जैसे हमें मोहनजोदड़ो से मिली। ठीक है, हड़प्पा से हमको नटराज की मूर्ति मिली, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली, तो उस तरह से ही बनाई जाती थी।
ठीक है, तो वो कुछ अलग विशेषताएं थी। तो आज हमने बनास संस्कृति के कुछ केंद्रों को समझा था। सबसे पहला हमने केंद्र पढ़ा था आहड़। एक बार मैं इसका रिवीजन करा देता हूं, फटाफट सुन लीजिए। आहड़ पढ़ा था। आहड़ की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने करी थी और अक्षय कीर्ति व्यास ने उसकी पहली बार उत्खनन करवाया था। उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल ने भी उत्खनन करवाया, फिर वीएन मिश्रा और एचडी सांकलिया ने भी उत्खनन करवाया था। बेड़च नदी के किनारे था, उदयपुर जिले में था। ठीक है, आहड़ से हमें क्या क्या प्राप्त हुए थे? एक घर से 6 चूल्हे प्राप्त हुए, इसके अलावा पर्शियन मोहर लगे तंदूर प्राप्त हुए, इसके अलावा बिना हत्थे के जलपात्र प्राप्त हुए, इसके अलावा तांबे के कुल्हाड़ी, तांबे के फलक और तांबे की खदान मिली हमको, 40 खान वहां से प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसके अलावा वहां से हमको गोरे और कोठ नामक मृदभांड मिले, जिनमें की क्या किया जाता था? मिट्टी जो बर्तन होते, सॉरी, जो अनाज होता था उसका भंडारण किया जाता था, जो आहड़ सभ्यता की विशेषता रही। आहड़ सभ्यता चालकोलिथिक युग की थी, यानी ताम्रयुगीन थी, और ग्रामीण थी, यानी ग्रामीण संस्कृति को वो अपनाने वाली थी। आहड़ सभ्यता जो थी वहां से हमको रंगाई छपाई के भी बहुत सारे केंद्र मिलते हैं। आज भी हम देखते हैं उस इलाके में रंगाई छपाई केंद्र हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी जगह हमने पढ़ी बालाथल। बालाथल को किसने खोजा था? तो बालाथल को खोजा था वीएन मिश्रा ने। बल्लभनगर उदयपुर जिले में है, बेड़च नदी के ही किनारे है, और उस बालाथल से हमको 11 कमरों वाला एक विशाल भवन मिला। इसके साथ ही बालाथल से हमें क्या मिला? बालाथल से और हमें 11 कमरों का विशाल भवन मिला। इसके अलावा हमें जो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, ओखली मिली, पत्थर वाली ओखली मिली। दोनों तरफ जो मृदभांड थे उन पर पॉलिश की जाती थी। ठीक है, वो उसकी कुछ विशेषताएं रही। उसके बाद हमने गिलूंड को पढ़ा। गिलूंड जिसे मोड़िया मगरी कहा जाता था, और ये वर्तमान में कहां पर है? आपके राजसमंद जिले में है, बनास नदी के किनारे ये स्थित था। और यहाँ पे जो खोज इसकी करी थी वो बीबी लाल ने करी थी। ठीक है, बीबी लाल को पद्म विभूषण से 2021 में सम्मानित किया जा चुका है। उसके अलावा 2 लोग और यहां से सम्मानित थे, वीआर सिंधे और ग्रेगरी ओशल। ठीक है, तो गिलूंड से हमें कुछ ऐसी विशेषताएं मिली कि भाई वहां से हमें पक्की ईंटों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं मिला। ठीक है, तो ये उसकी एक अलग विशेषता रही। इसके साथ ही हमने तीसरा हमने पढ़ा ओजियाना। ओजियाना जो बदनौर भीलवाड़ा में है, बनास नदी के किनारे है। आलोक त्रिपाठी और आपके बी.आर. मीणा ने इसको खोजा था, और आलोक त्रिपाठी ने यहाँ पे उत्खनन करवाया था। और यहाँ की विशेषता रही ओजियाना बुल, यानी गाय और बैल की मृण मूर्ति जो सफेद रंग से बनाई जाती थी। ठीक है साथियों, इस टॉपिक को आगे हम बढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। आज मैं विदा चाहूंगा, और एक आपसे थोड़ा निवेदन है कि आप लोगों को यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि अगर ज्ञान को आप फैला रहे हैं तो कोई आप गलत काम नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।